हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल मिस्टिक टैरो। मेरा नाम आमना है और ये वीकली रीडिंग है जो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ एयर साइन से। और ये हम देखेंगे कि हफ्ता जो शुरू हो रहा है 22 फरवरी से और फिर महीने के आखिर तक चलेगा, तो उसमें एयर साइन के लिए यानी जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस, इनके लिए क्या मैसेजेस हैं। पहले हम देखेंगे कि जेमिनी लोगों के लिए ये हफ्ता जो कि 22 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है और इस महीने का फरवरी का लास्ट वीक है, तो इसमें जेमिनी लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। सो फ्रॉम द मंडे 6 ऑफ कप्स इन रिवर्स, स्ट्रेंथ इन रिवर्स, 10 of wands, 8 of cups in reverse, 4 of swords in reverse, fool in reverse और 5 of swords in reverse। कोई बहुत ज़्यादा शिद्दत से जेमिनी लोगों को याद आ रहा है। ये कोई शख्स हो सकता है जो कि आपकी ज़िंदगी में शामिल है। ये कोई टाइम पीरियड हो सकता है जिसको आप बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, बचपन का कोई वक्त। ये कोई ऐसा शख्स हो सकता है जिसको आप पहले से जानते हैं, किसी न किसी अंदाज में आपके उनके साथ टर्म्स हैं, चाहे ये मोहब्बत का मामला है, चाहे ये वैसे कोई दोस्ती है। सो काफ़ी हद तक कोई ना कोई इस किस्म का शख्स जिसने आपके अंदर बहुत ज़्यादा गहरी, जिसका नक्श आपकी ज़ात के ऊपर है, तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा मंडे वाले दिन जो है बार बार उनकी याद आ सकती है। हो सकता है कि वो आपसे किसी तरह से कांटेक्ट करने की कोशिश करना चाह रहे हों। ट्यूसडे वाले दिन यही मामलात जो कि पीछे चलते हुए आ रहे हैं, यही मामलात काफ़ी हद तक आपके असाब के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं। ये ट्यूसडे और वेंसडे दोनों दिन इसी तरह के हैं जहाँ पे इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है, इमोशंस की वजह से, फीलिंग्स की वजह से, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से, उन इमोशंस को होल्ड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से जो कि आप अपने अंदर किसी के लिए महसूस कर रहे हैं और आप कह नहीं पा रहे। एक बुनियादी बात जो है वो ये हो सकती है कि आप इस शख्स से कहीं दूर रहते हैं, फिज़िकल जो डिस्टेंस होता है इस वजह से आपका राब्ता नहीं हो पा रहा। 8 ऑफ कप्स इन रिवर्स, चाहे जो भी मामलात हैं, चाहे जितनी भी दुश्वारियां हैं ज़िंदगी के अंदर, आप बहरहाल स्टैंड ले रहे हैं और आपने ये सोचा है कि मुझे अभी उनका कुछ देर और इंतज़ार करना है, मैं इतनी जल्दी चीज़ों को वाइंड अप नहीं कर सकता या नहीं कर सकती और मुझे थोड़ा और वेट करना है। इसमें अगले दो कार्ड्स जो हैं, 4 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स और फूल का कार्ड, ये आपको कोई जज्बाती फ़ैसला करने से रोक रहा है और कोई ऐसी बात है जो कि बज़ाहिर आपके सामने नहीं है। फ्राइडे और सैटरडे का कार्ड है जो कि आपके सामने नहीं है और कोई भी सीरियस कदम उठाने के लिए या कोई फ़ैसला करने के लिए जब तक आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तब तक आपको कोई भी स्टेप नहीं लेना चाहिए। 5 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, मोस्ट प्रोबेबली हफ्ते के एंड के ऊपर या अगले महीने के आगाज़ पे चांसेस आर देयर कि कोई ना कोई ब्रेक थ्रू हो किसी तरह का। अगर सोचों के ऊपर आपके रुकावट महसूस हो रही है, अगर आप सोच रहे हैं और अमल नहीं किया जा रहा तो भी, अगर आप राब्ता करना चाह रहे हैं और नहीं किया जा रहा तो भी, किसी ना किसी अंदाज में एक ब्रेक थ्रू जो है वो बहरहाल यहाँ पे होता हुआ नज़र आ रहा है। और अल्टीमेटली अब जेमिनी के लिए ये वो टाइम पीरियड स्टार्ट हो रहा है जहाँ पे अब उनकी ज़िंदगी में एक नया बेहतर टाइम जो है वो उसका आगाज़ होगा और जो रुकावटें हैं वो किसी न किसी अंदाज में सबसाइड होती हुई नज़र आ रही हैं। सो ये थी रीडिंग जो कि जेमिनी लोगों के लिए थी। अब हम आगे मूव करेंगे और देखेंगे कि लिब्रा सेकेंड एयर साइन है, लिब्रा के लिए इस हफ्ते के क्या मैसेजेस हैं। ये वीक जो कि 22 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, सो मंडे से जस्टिस का कार्ड है सबसे पहले, 7 ऑफ वॉन्ड्स, डेविल, 4 of wands,
4 of Pentacles, 6 of Swords in reverse और Queen of Wands in reverse. अच्छा जी, हफ्ते का आगाज़ जो है यहाँ पर भी बॉटम के ऊपर 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। हफ्ते का आगाज़ जो है वो किसी ना किसी ऐसे नोट के ऊपर हो रहा है, इस अंदाज में हो रहा है जहाँ पे बैलेंस जो है वो बहुत ज़्यादा जिसकी ज़रूरत है। या तो आप ऑलरेडी आपने बहुत अच्छे से बैलेंस किया हुआ है या आपको ये करने की ज़रूरत है। ये भी मुमकिन हो सकता है कि कहीं ना कहीं कोई डिसीजन ऐसा हो रहा हो जो कि आपने ख़ुद नहीं करना और जो किसी और ने करना है, चाहे अब ये लीगली है या आउट ऑफ कोर्ट है, लेकिन कोई ना कोई ऐसा सलूशन कहीं ना कहीं फाइंड आउट हो रहा है जो कि आपको पुरसुकून करेगा और जो कि आपके बेनिफिट में होगा। ये भी मुमकिन है कि ये जो मामला चल रहा है आपकी ज़िंदगी में, मुख्तलिफ़ लोगों के लिए डिफरेंट रहेगी ये बात। उस मामले में पहले 2 दिन, हफ्ते के पहले 2 दिन तो कुछ बेहतरी नज़र आए और सिचुएशन में तेज़ी से आगे मूवमेंट होती हुई नज़र आए, लेकिन इसके बावजूद वेंसडे का दिन ऐसा है जिसमें कुछ ना कुछ थोड़ा फिर एक सेटबैक हो सकता है छोटे दर्जे का, या ज़हनी तौर पे हो सकता है कि आप इस दिन उलझे हुए हों। बाज़ दफ़ा किसी न किसी छोटी मोटी बीमारी के सिलसिले में मौसमी जो बुखार हो गया है उसकी वजह से, किसी और वजह से कोई ना कोई एक हिंड्रेंस आ जाती है जो एक आध दिन के लिए होती है, ये हो सकता है। उसके बाद 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। 4 का कार्ड काफ़ी रिपीट हुआ है यहाँ पे। ये ग्रोथ की तरफ इशारा कर रहा है। जो भी आपकी ज़िंदगी में सिलसिला चल रहा है उसके अंदर इंक्रीज़ हो रहा है, उसके अंदर बेहतरी आ रही है, उसके अंदर इम्प्रूवमेंट हो रही है। चाहे ये पैसों के मामलात हैं, लोगों से दोस्ती के मामलात हैं, सोशल लाइफ बढ़ने के मामलात हैं, कोई सी भी बात हो सकती है। तो ये जो चीज़ें हैं ये हफ्ते के दरमियान में बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं। उसके बाद लास्ट 2 डेज़ जो हैं इसमें फिर कुछ थोड़े इस किस्म की रुकावट सी है। 6 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। बाज़ दफ़ा हम अपनी सोचों के हाथों, हम अपने ख़यालात के हाथों, अपनी ही वजह से हम जैसे अपने आप को होल्ड कर लेते हैं और ब्लॉक कर लेते हैं। सो यहाँ पे इस तरह की सूरत हाल नज़र आ रही है जहाँ पे आप ख़ुद क्लियर नहीं है कि क्या करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, डीलिंग क्या होनी चाहिए, कैसे फॉरवर्ड कर जाना चाहिए। तो वो एक दिन जो है सैटरडे का, ये आपको यहाँ पे हो सकता है कि आपको इस सैटरडे वाले दिन ज़रूरत ये इस बात की पेश आए कि आप पीछे पलट के देख सकें कि पहले वो क्या गलतियाँ हुई थी जो कि नुकसान पहुँचाने का बायस बनी थी। सो एक सेल्फ एनालिसिस डे जो है उसको आप सैटरडे को आप ऐसा दिन मान सकते हैं। संडे का दिन भी किसी ना किसी अंदाज में प्लान बेशक आपके हाथ में होगा, किस अंदाज में प्लान को कैरी फॉरवर्ड करना है वो भी आपको पता होगा, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे आके कुछ थोड़ा सा एक स्लो डाउन जो है, बॉग डाउन वाली फीलिंग ज़रूर है, जहाँ पे इंसान जो है वो बिल्कुल मुमकिन है कि आप वापस पास में जाके और चीज़ों को दोबारा इवेलुएट करने की कोशिश कर रहे हो, दोबारा समझने की कोशिश कर रहे हो, ये हिसाब किताब लगाने की कोशिश कर रहे हो कि जो पहले किया था वो अब नहीं करना, और जो पहले किया था वो क्या था। ये 2 एक बातें जो हैं इस हफ्ते का प्रोमिनेंट थीम नज़र आ रही हैं जी। अब हम मूव करेंगे लास्ट एयर साइन पे जो कि है मेरे पास एक्वेरियस। एक्वेरियस के लिए हम देखते हैं कि क्या कार्ड्स हैं। मंडे से है हमारे पास 10 ऑफ कप्स इन रिवर्स। ट्यूसडे के लिए है मेरे पास 6 ऑफ कप्स इन रिवर्स, पेज ऑफ कप्स इन रिवर्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, एम्परर है उसके बाद, और फिर है 3 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स और एस ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे भी
صورتحال باقی فائر سائنس کی طرح کی ہے، ایئر سائنس کی طرح کی ہے، جس میں جیسے کہ آپ نے پہلے دیکھا ہے جس میں جو رومانٹک سچویشن ہے زندگی کی یا محبت کے جو معاملات ہیں وہ کوئی پچھلے کچھ عرصے میں بہت اچھے نہیں چل رہے تھے، اور اس کی ایک بڑی ہی واضح سی وجہ جو ہے وہ مرکری کی ریٹروگریشن تھی۔ اور اب جب آپ یہ ریڈنگ دیکھیں گے تو یہ منڈے سے جو ٹائم پیریڈ سٹارٹ ہو رہا ہے اس میں مرکری کی پوزیشن جو ہے وہ اپنی ڈائریکشن چینج کر رہا ہے، اور اس کے بعد جو معاملات آپ لوگوں کے رکے ہوئے ہیں، جھگڑا ہو گیا ہے، کوئی بدمزگی ہو گئی ہے، سو چانسز زیادہ ہے کہ کسی نہ کسی انداز میں وہ تھوڑا سارٹ آؤٹ ہو جائے گا۔ منڈے والے دن 10 آف سورڈز ان ریورس، فیملی سے دوری، جن سے آپ کو محبت ہے ان سے دوری، یا کسی نہ کسی اس قسم کے کام کے اندر اگر آپ بہت زیادہ بزی ہیں کہ آپ ٹائم نہیں دے پا رہے، تو یہ فیلنگ یہاں پہ بہت زیادہ نظر آ رہی ہے۔ 6 آف کپس ان ریورس، کوئی نہ کوئی ایسا ضرور آپ کی زندگی میں موجود ہے جس کو آپ یاد کرتے ہیں، لیکن شاید آپ کے ساتھ ان کی کمیونیکیشن ابھی نہیں ہو رہی اور بات چیت نہیں ہو رہی، اور آپ اکیلے ہی بیٹھ کے ان کو یاد کر رہے ہیں۔ پیج آف کپس ان ریورس، کہیں کوئی نہ کوئی اپرچونٹی، چاہے وہ ریلیشن شپ کی ہے چاہے وہ کام سے متعلق ہے، وہاں پہ کچھ نہ کچھ انداز میں اس قسم کا ڈیلے ہے جو کہ آپ کے لیے شاید ان ایکسپیکٹڈ بھی ہے، اور آپ اس کی وجہ سے، ایک تو وہ ڈیلے ہے جو کہ یہاں وینسڈے کو نظر آ رہا ہے، اور پھر آپ اس کی وجہ سے پریشان ہیں بہت زیادہ جو کہ یہاں پہ تھرسڈے کو نظر آ رہا ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ پریشانی جو ہے یہ بالکل بے جا ہے، شاید بات اتنی زیادہ پریشان کن ہے نہیں جتنا آپ محسوس کر رہے ہیں، سو تھوڑے سے دن گزر لینے دیں، جیسے جیسے پوزیشننگ پلانیٹری پوزیشنز جیسے جیسے بہتر ہوتی چلی جائیں گی، سچویشن بہتر ہوتی چلی جائے گی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایکویریس کے بھی کام اور ریلیشن شپ بہت عرصے سے رکے ہوئے ہیں، کافی برا امپیکٹ رہا ہے کیونکہ مرکری کی ریٹروگریشن ہی سٹارٹ جو ہے وہ ایکویریس سے ہوئی تھی۔ ایمپرر کا کارڈ ہے یہاں پہ، یا تو آپ کسی ایریز کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں یا آپ اپنی کسی ہائر اتھارٹی کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں، جن میں آپ کے فادر ہو سکتے ہیں، بڑے بھائی ہو سکتے ہیں، باس ہو سکتے ہیں، یا پھر یہ رول آپ خود ادا کر رہے ہیں، چاہے آپ کا سٹیٹس چاہے کچھ بھی ہے، لیکن لیڈرشپ کا رول یہاں پہ آپ کو ادا کرنا ہوگا، آپ کو لیڈ کرنا ہوگا، آپ کو کمانڈ کرنا ہوگا، کچھ بھی یہاں پہ جو فرائیڈے کا دن ہے بیسیکلی یہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے ہوگی آپ کی زندگی میں ابھی اس ٹائم کے اوپر جس کو آپ اتفاق کے اوپر چھوڑ دیں کہ اچھا، یا امید کے اوپر چھوڑ دیں کہ اچھا مجھے امید ہے کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا، سب ایسا نہیں ہے، آپ کو ایفرٹ کرنی پڑے گی، آپ کو خود ایکشن لینا پڑے گا، تو پھر ہی معاملات ٹھیک ہوں گے۔ اس لحاظ سے آخری 2 دن جو ہیں وہ بہتر نظر آ رہے ہیں، جو انتظار کی کیفیت ہے وہ ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور جس اپرچونٹی کا یا جس بگننگ کا آپ انتظار کر رہے تھے وہ اینڈ آف دا ویک جو ہے اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ میسیج، اطلاع، بات چیت، اسٹارٹنگ اپ کا جو پوائنٹ ہوتا ہے وہ کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی انداز میں یہاں پہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ سو اتنی زیادہ پریشان کن صورتحال نہیں ہے جتنا یہاں پہ آپ محسوس کر رہے ہیں۔ آئی ہوپ آپ کے معاملات جو ہیں وہ اسی طرح سے بہتر انداز میں چلیں گے۔ سو یہ تھی ریڈنگ جو کہ ایئر سائن کے لیے تھی اور لاسٹ ویک آف فیبری کے لیے تھی۔ نیکسٹ ریڈنگ کے ساتھ میں آپ سے پھر ملوں گی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔